तो गरीब का सरकार है, अच्छे दिन आने वाले हैं। हर घर में नल जल योजना, हर घर को प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर में शौचालय स्वस्थ हो गया है, हर गरीबों के खाता में 15 लाख, काला धन वापस। अच्छे दिन कहाँ है भाई? अच्छे दिन आपका दीजिए, 1400 रुपया दीजिए, तब ना गैस भर के लाइएगा, तब ना खाना बनाइएगा, ये तो फूचना फूकिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS शो, मैं हूं आपके साथ तफीसा। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आपको महिलाएं दिखाई दे रही होंगी और ये महिलाएं आम नहीं है, ये एक संघर्ष करने के लिए इस बार जंतर मंतर पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि नरेगा संघर्ष मोर्चा और अलग अलग संगठनों से ये महिलाएं आई हैं। महिलाएं नरेगा में काम करने वाली महिलाएं हैं, जिनको ये गारंटी दी जाती है कि उनको 100 दिन काम मिलेगा साल में। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं को दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा? सवाल ये भी है कि एक तरफ तो सरकार खुद वादा और दावा करती है, लेकिन ये अपने घर परिवार को छोड़ के 18 तारीख से जंतर मंतर पर बैठे और बताया ये भी जा रहा है कि इनका ये जो संघर्ष है वो कुछ मात्र दिनों का नहीं है, बल्कि 100 दिनों तक ये जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे और 100 दिनों तक ये गुहार लगाती रहेंगी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक कि इनकी सुनवाई की जाए, इनकी और भी ध्यान दिया जाए। क्या नाम है मामा आपका? मेरा नाम रीना देवी है और हम कटिहार जिला से आए हैं। कटिहार जिला से आई, दिल्ली क्यों आना पड़ा? दिल्ली क्या कहें, कहने से तो बहुत कुछ है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं है। यदि हमको वो रोजगार 100 दिन का लेबर कार्ड मनरेगा में देते तो हम अपने गांव में अपने बाल बच्चे के साथ रहते, कमाते, खाते 2 वक्त का रोटी। ये हम लोगों को मजदूरी नहीं देने के कारण ये हम लोगों को अनेक तरह का मतलब कि सिस्टम, यानी कि उस सिस्टम का कोई नाम नहीं है, अनेक तरह का सिस्टम। जैसे एक लेबर कार्ड में एक परिवार को साल में 100 दिन का काम दिया जाता था, वो कभी तो पूरा होता ही नहीं है। कहीं 80 दिन, कहीं 70 दिन, कहीं 50 दिन, कहीं 10 दिन का रह करके रह जाता है। लेकिन जब महिला ये भी इतना ही काम करके चाहते हैं कि हम लोगों का रोजी रोटी चले, तो ये भी सरकार अब क्या कर दिया है, तो समय पे तो काम मिलता नहीं है और यदि लोग महिला काम भी करते तो समय पे भुगतान नहीं होता है। अब 25 दिसंबर से अभी तक लोगों का पेमेंट बाकी है, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है, जिसमें कि हम भी एक मनरेगा में काम भी करते हैं, मजदूर की संख्या हम भी मेट हैं। और हम इस बारे में जानकारी लेंगे, बात करेंगे कि आप कितने दिनों का आपको काम मिलता है। लेकिन सवाल ये कि पहले आप ये बताइए कितनी तारीख से आप दिल्ली में आके बैठी हैं? देखिए, हम लोग घर से ये जो मेरा जो सत्याग्रह चल रहा है 100 दिन का, ये 13 तारीख से शुरू है, लेकिन हाँ अलग अलग संस्था ने आकर के इसको संभाल रहे हैं और हम लोग 18 तारीख से घर से निकले हुए हैं। कल 21 तारीख को हम लोग दिल्ली पहुँचे हैं और आज हम लोग फिर से आज मतलब कि अपना सत्याग्रह चालू किए हैं। आप यहाँ दिल्ली में, तो आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? बहुत दिक्कत से चल रहा है, बहुत समस्या के साथ। किसी से कर्ज ब्याम लेकर के बच्चे लेकर खाने पीने का इंतजाम करके तब हम लोग महिला लोग घर से निकले हैं, अपनी मांग को लेकर के, अपनी मजदूरी को लेकर के, अपने हक के लड़ाई को लेकर के। और कितने दिन की गारंटी आपको दी जाती है और कितने दिन का काम आपको मिल रहा है? देखिए, सरकार ने 100 दिन का गारंटी है, ये कानून भी है, गारंटी भी है। और हम लोगों को काम, यदि हम लोग ज़्यादा लड़ झगड़ के अपने अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर करके तो 100 दिन तो नहीं, 80 दिन, 90 दिन, 70 दिन काम मिल पाता है। मतलब कहीं ना कहीं घट जाता है जो 100 दिन की गारंटी। हाँ, जो 100 दिन की गारंटी वो घट जाता है। और आपका क्या नाम है दीदी? सावित्री देवी। सावित्री जी, आप कहाँ से आए? कटिहार जिला से। कटिहार जिला से जी। आपको क्या समस्या, आपको भी यही लग रहा है कि आपके 100 दिन की गारंटी है लेकिन काम कम मिलता है? अरे मेरा अभी लेबर कार्ड नहीं है, हम दिए हैं बनाने के लिए, यानी कि सब चीज़ करके दिए हैं, यानी कि देने। दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुन्नी देवी है और अररिया जिला से हूँ, नरपतगंज प्रखंड से। दीदी, वो सीधा गुस्सा सरकार पे कर रही है, आपको भी नाराजगी सरकार से? हाँ, वही हम लोग मांग करेंगे कि सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग जो मनरेगा से ही हम लोग जीते हैं और मनरेगा से ही मरते हैं। अगर सरकार इस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया तो हम लोग को जीवन भूखल चला जाएगा, हम लोग को रोजी कोई नहीं देने वाला है। हम लोग मनरेगा ही से चलाते हैं। पहले 100 दिन को काम देते थे सरकार, जब हम लोग आवेदन लिख करके देते थे, बोला कि काम लिख करके मांगो, हम लोग 100 दिन आप लोग को काम देंगे, तो 100 दिन के हम लोग काम लिख करके मांगते थे, तो 50-60 दिन का, 70 दिन का काम वो लोग देते थे। तो पहले हाथ से लिख करके हम लोग देते थे तो सही, पहला 177 टका मजदूरी था, तो जो जितना हम लोग काम करते थे 14 दिन का जो होता है वो जोड़ के देते
थे। जब से अन्नमेष का मोबाइल से जो अन्नमेष होता है तब से हम लोग का नहीं, हम लोग को माँ बाप उतना पढ़ाया लिखाया है, न हमको उतना जानकारी है। हम लोग जो जानते हैं वही करते हैं, नहीं जानते हैं तो हम लोग नहीं करते हैं। तो बोला सरकार के कहना है कि 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप लोग हाजिरी लगाइए, ऑनलाइन हाजिरी, या फिर 10 बजे आप घर चला जाइए, 2 बजे के बाद आइए तो 4 बजे तक आप काम कीजिएगा तो आपको फुल हाजिरी मिलेगा। अगर एक टाइम किसी तरह से आपको तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो आप नहीं पहुंचिएगा तो आपको हाजिरी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सब दिन काम करते हैं, सांझ भर हाजिरी लगाते हैं। नियमित के टाइम आता है तो बोलता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क की वजह से आज हाजिरी नहीं लगा है, तो 12 दिन को काम देते हैं। 12 दिन हम लोग प्रेजेंट काम करते हैं। 12 दिन में हाजिरी कितना के देता है तो 6 दिन का। 100 दिन के काम की जगह 12 दिन काम मिलता है। 12 दिन में से भी 6 दिन की तनख्वाह मिलती है। हाँ, 6 दिन का देते हैं। बोलता है हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि हम लोग 12 दिन किए हैं तो 12 दिन का पूरा मजदूरी हम लोग को चाहिए। तो बोलता है नहीं, 12 दिन को हाजिरी नहीं लगता है, अन्य में मोबाइल से 6 दिन का लगता है। तो हम लोग यही लिए अररिया जिला से, बिहार से चल कर के आए हैं दिल्ली में जंतर मंतर के लिए धरना में कि सरकार ये कानून अनुमेष के लिए रद्द किया जाए। जो हम लोग को उचित मजदूरी मिलना चाहिए वो मिलना रहे। मनरेगा ऑनलाइन हाजिरी से क्या दिक्कत है? हाँ, बना सकते हैं। देखिए, दिक्कत तो नहीं है लेकिन तो बहुत बड़ा दिक्कत है। जैसे होता है ना कि अंदर में लोग स्वस्थ रहते, ऊपर से दिखाई देता है कि लोग स्वस्थ हैं, कि मजदूरों के पास खाने के लिए एक वक्त के लिए रोटी बहुत मुश्किल से पुराना पड़ता है, लेकिन उसके पास 12,000 की 18,000 की मोबाइल कहाँ से लाएंगी वो? और यदि उसके पास किसी भी मुसीबत से किधर से भी जुटा के वो ले भी लिया तो अब जब कि हम साइड पे जहाँ काम चल रहा है उस साइड पे नेटवर्क नहीं है तो क्या उस टाइम हाजिरी बन पाएगा मोबाइल पे? नहीं बनता है हाजिरी। जैसे अभी हमारे साथी, मैंने जितना पढ़ा और समझा, सरकार की जो मंशा थी कि मनरेगा गरीब मजदूरों को मजबूत करने के लिए एक योजना थी जिससे लोगों को काम मिले। तो क्या ऐसा वाकई हो रहा है या नहीं हो पा रहा? बिल्कुल जी नहीं। सरकार तो झूठ बोल रही है। सरकार बोलती है कुछ, कराती है कुछ, बोलती है कुछ, कराती है कुछ। ये तो सरकार 14 में जब जीत के आई क्या बोले? पहले सबसे पहले 15 लाख हर गरीबों के खाता में, 15 लाख काला धन वापस। अच्छे दिन कहाँ है भाई? अच्छे दिन आपका हम लोगों को तो नहीं दिख रहा है। पता नहीं भगवान हम लोगों को आंख दिया है कि भी नहीं दिया है, पर सरकार को हमारा आंख दिया है 1000 गो, क्योंकि उसको हर एक तरह से पैसा कमाने का उसको आदत है, देश को बेचने का आदत है। हर चीज वो ठेका पर दे रहे हैं। मजदूर को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। सरकार बोलते कुछ है और दिखाते कुछ है, करते कुछ है। इसका तो मकसद हम लोग जान रहे हैं। यदि ये हमारे गरीब मजदूर का, तो पीएम मोदी तो कहते हैं ना गरीबों की सरकार है ये। हाँ, कहते तो है हम आपको सरकार है। कब? जब 24 में इलेक्शन आएगा तो क्या कहेंगे? गैस फ्री, हाँ, लाल फ्री, हर घर में जल नल का योजना, कि किसी के घर में पानी जाता है, किसी के घर में पानी नहीं जाता है। उसके ना सुविधा दे रहे हैं। सुविधा तो दिया है, बहुत अच्छा। आप गैस तो हम फ्री दे दिए। आप गैस भराने ले जाइए तो 14,000 रुपया दीजिए, 1400 रुपया दीजिए, तब ना गैस भरा के लाइएगा, तब ना खाना बनाइएगा। ये तो फूक चूल्हा फूकिए। सरकार तो कोई यही मनसा है, क्योंकि उसको वोट लेने का ना मन है। अब 24 में वोट आ रहा है, अब जाति पाति को लेकर के एक लड़ाई जागरूक कर दिया है कि तुम हिंदू तो मुसलमान, गरीब तो पैसा वाला। ये तो उसका लड़ाने का ही आदत है। कहते हैं ना स्वस्थ भारत, ये स्वस्थ भारत नहीं बनाए हैं कि आपस में जो भाई हिंदू मुस्लिम जो हम लोग भाई भाई बन के बहन बहन के मिल के कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, उसमें ये फूट डाल दिए हैं। ये स्वस्थ भारत नहीं बना, ये बर्बाद भारत बना दिए हैं। और सरकार से तो हम तो क्या बताएंगे? बीजेपी तो कह रही गरीबों के अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, आने वाले हैं ना। और 24 में इलेक्शन है, उसको वोट दे देंगे, कुर्सी फिर से मिल जाएगा, अच्छे दिन हम लोग देख लेंगे। यही तो है अच्छे दिन। आप बार 24 की बात कर रही है कि 24 आने वाला है तो मोदी जी का योजनाएं गिनवा देंगे, यहाँ तक कि वादे भी कर देंगे। हाँ। तो आपको यकीन नहीं रहा अभी मोदी जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर यकीन नहीं है। जबकि हम लोगों को रोजगार पे वो लात मार रहा है। अब एनएस पे जो हाजिरी नहीं बन पा रहा है, 12 दिन हम लोग काम करें, 6 दिन का पैसा मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ से अपना पेट चलाएंगे? कहाँ से मोदी पर, सरकार पर भरोसा करें, केंद्र सरकार पर भरोसा करें कि राज्य सरकार पर भरोसा करें? हम लोग किसके ऊपर? आज हम लोगों को यहाँ आने का कितना कष्ट हुआ रास्ता में, हम बताते हैं कि हम लोग कटिहार से, अररिया से,
मुजफ्फरपुर से आए हैं। हमारे साथ एक महिला आई है जो कि 5 महीने का गर्भवती है। उसको रास्ता में इतना बड़ा दर्द हुआ, उसका अभी उसके साथ बहुत बड़ा घटना घट रहा है, लेकिन सरकार को ये दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। मोदी जी तो रो देते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। खूब, हाँ रोते हैं ना, बाल्टी में पानी ढाल के रोना को तो सबको आता है। बोलिए ना, सबको बोलिए कि सबका कैसे पानी चलाएगा, वो तो बोल देते हैं। हम तो गरीब का सरकार है। अच्छे दिन आने वाले हैं, 15-15 लाख रुपए आने वाला है, काला धन वापस आने वाला है। सब घर के हर घर में नल जल योजना, हर घर को प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर में शौचालय स्वस्थ हो गया है। यहाँ तक हम लोग ब्लॉक में जाते हैं तो शौचालय का दर्शन नहीं मिलता है। हम महिला को फुटपाथ में, किसी का खेत में, किसी का घर का सहारा लेना पड़ता है। ये आप भावुक हो गई, आंखों में आंसू आ गए। इतनी शिकायतें सरकार से। शिकायत तो बहुत सारे शिकायत हैं। सरकार जितना वादा किए 14 में जीत के आने से हम ये करेंगे, पर अभी तक एक तिल का भी उसका नहीं हम लोगों को सहारा मिला है। जी।